सभी को मेरी तरफ से हैप्पी वेडनेसडे वापस से। तो भाई आज अपन का लास्ट लेक्चर होने वाला है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चंस का। 2 क्वेश्चंस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मैंने जैसे तुम्हारे को एक सवाल दे दिया, मैंने तुम्हारे को दे दिया क्यूब दे दिया भाई, ठीक है भाई। एक क्यूब दे दिया, मैंने कहा एक पार्टिकल था जो इस ए पोजीशन पर था, इस ए पोजीशन से बी पोजीशन पर गया, ठीक है भाई। हाँ, तो मुझे बोल रहा है सवाल के अंदर कि भाई तुम फाइंड करो। क्या फाइंड करो भाई सवाल के अंदर? तुम मुझे बोला है सवाल के अंदर कि भाई तुम फाइंड करो कि ए से बी तक की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये होगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट। एक सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए ही बोल रहा है मुझे, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहली चीज़ इस सवाल को सॉल्व करने के लिए अपन को एक चीज़ दिख रही है अच्छी तरीके से। एक सेकंड, कैमरे को अच्छे से सेट कर ले। क्या दिख रहा है अपन को अच्छी तरीके से? क्या दिख रहा है अपन को अच्छी तरीके से कि यार भाई ये है ना जो पार्टिकल है वो एक्स में भी आता है, वाई में भी आता है और जेड में भी आता है। देखो ये जो पार्टिकल अपन को दिख रहा है ना, हाँ, अगर इस वाले ए पॉइंट को मैं ओरिजिन मान लूँ और ये बी पॉइंट है, तो अपन को दिख रहा है ये पार्टिकल एक्स में भी लाया करता है, वाई में भी लाया करता है और कहीं जेड में भी लाया करता है। अगर मान लो बी पार्टिकल ये है तो ये कहीं वाई में, जेड में भी लाया करता है, ठीक है, तीनों एक्सेस में लाया करता है। और देखो अपन तीनों एक्सेस को कैसे बनाते हैं वो देखो, है ना, फिजिक्स के अंदर जो मेन होता है अपन कैसे बनाते हैं। ये होती है अपन की एक्स एक्सिस, ठीक है, ये होती है अपन की वाई एक्सिस और ये होती है जेड एक्सिस। अब भाई यार तुम्हारे को इसमें फील नहीं आ रहा होगा, तो मैं सबसे बढ़िया आइडिया बताता हूँ तुम्हारे को इसको फील करवाने का, ठीक है भाई। देखो तुम यहाँ पर देख, ठीक है भाई, अब दिख रहा होगा ना। तो देखो सबसे पहली चीज़ ये जो है ये हो जाएगी अपन की एक्स एक्सिस, ठीक है। ये जो दीवार का कोना है ना, इससे समझा करो, ये हो जाएगी अपनी एक्स एक्सिस, ठीक है। ये वाली चीज़ यहाँ से यहाँ तक, ये जो बाहर की तरफ ऊपर निकलेगा इसको बोलेंगे जेड एक्सिस। और ये जो ये ओरिजिन है ना, यहाँ से इस डायरेक्शन में जो होगा, क्या इस डायरेक्शन में, ये होगी मान लो वाई एक्सिस। तो ये हो जाएगी अपनी, देखो इधर दिस एक्स एक्सिस है ना, ऊपर की तरफ वाई एक्सिस और यहाँ की तरफ जेड एक्सिस हो जाएगी। मेरे हिसाब से कंसेप्ट जो होगा वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हाँ, तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर इस को देखूँ तो ये एक्स एक्सिस में भी लाया करता है, वाई में भी लाया करता है और जेड में भी लाया करता है। और ये जो मैंने जितनी भी एक्सिस बनाई, ये वाई एक्सिस से पॉजिटिव वाली है, ये भी पॉजिटिव वाली है एक्स, और ये भी पॉजिटिव वाला है, ठीक है। अब कंसेप्ट समझना है, सवाल को कैसे करेंगे। ये जेई लेवल में दे सकते हैं तुम्हारे को सवाल, लेकिन नीट में तो अभी तक शायद इसके ऊपर नहीं पूछा है सवाल। पूछ ले जाएंगे तो बढ़िया है यार, तुम्हारे को प्रैक्टिस हो रही है। चलो तो क्या करेंगे, देखो ये जो ए है, तुमको इसके लिए सबसे पहली चीज़ वेक्टर आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ देखो, ये बी पॉइंट कितना, ये अगर मैं इसको ओरिजिन मान लूँ, मतलब 0,0,0, मतलब कि जो ए पॉइंट है ना, इसकी एक्स में भी कोई डिस्टेंस नहीं है, वाई में भी नहीं है, जेड में भी नहीं है। अगर इसको ओरिजिन मान रहे हैं तो ये सवाल ऐसे ही सॉल्व होगा, ठीक है। इसका डायरेक्ट आंसर भी बता सकते हैं, वैसे जो डायरेक्ट आंसर आएगा √3 है, आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या करें भाई, सबसे पहली चीज़ तो ये देखो कि ये जो बी पार्टिकल है ना, इसके कोऑर्डिनेट बनाओ। अपन को पता है बी पार्टिकल एक्स में कितना है, इतना है। मान ले अगर इसकी साइड ए बोल रहा हूँ मैं तो, है ना, एक्स में ए है, ठीक है। और ये क्यूब की सारी साइड बराबर होती है, इतना बेसिक साइड है तुम्हारे को होना चाहिए। तो ये ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। देखो अब ये कुछ ऐसा बन रहा है, एक्स वाई और जेड है ना अंदर की तरफ निकल रहा है। देखो एक्स तो इधर है ही, देखो इस डायरेक्शन में एक्स तो है ही, वाई भी ऊपर की तरफ है, देखो वाई भी ऊपर की तरफ है, तो एक्स और वाई तो पॉजिटिव के अंदर है। लेकिन जेड क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में निकल रहा है, इस डायरेक्शन में। लेकिन जेड अपन ने देखा था कहीं इस डायरेक्शन में होता है तब पॉजिटिव जेड होता है, और इस डायरेक्शन में क्या होगा, जेड नेगेटिव का होगा। तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे ना बी पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स ए का तो होगा भाई आई कैप। आई कैप क्या होता है कि भाई एक्स एक्सिस में ए डिस्टेंस पर होगा, इसका मतलब ये है प्लस, देखो, और वाई एक्सिस में जे कैप पे होगा, मतलब कि सॉरी ए जे कैप, मतलब कि जो वाई एक्सिस है उसमें भी एक्स डिस्टेंस, उस पर भी ए डिस्टेंस पर होगा, मतलब, है ना, और माइनस का ए के कैप। अब इसका क्या मतलब, प्लस माइनस का ए के कैप। अब भाई इसका क्या मतलब, वो इधर देखो कि भाई
इन ये जो मैंने लिखे हैं ना बी के कोऑर्डिनेट, इसका मतलब है आई का मतलब होता है कि भाई पार्टिकल एक्स में है, तो एक्स में ए डिस्टेंस पर है, देखो ए डिस्टेंस पर, वाई के अंदर ये ए डिस्टेंस पर है, हाँ भाई, और z के अंदर ये माइनस के कैप में, मतलब कि अगर ये z प्लस का है तो उस साइड में है, माइनस के z में कोई a डिस्टेंस पर है। कंसेप्ट पकड़ रहे होंगे, ठीक है। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, ए आई कैप प्लस ए जे कैप माइनस का ए के कैप लिख लेते हैं भाई, ठीक है। अब अपन को निकालना है डिस्प्लेसमेंट, तो ए बी वैक्टर जब अपन निकालेंगे तो अपन को पता है किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं, अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड क्या, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर जो ए बी वैक्टर आ जाएगा वो मेरा कितना आ जाएगा, अंडर रूट ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3a² और ए बार और √3 a√3, ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। यार थोड़ा सा यार अभी जो सपोर्ट होता है ना यार मोबाइल को रखने का यार वो नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा ठीक है, तो यार थोड़ी सी यार मोबाइल हिल सकता है यार, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन हो गया, नोट करें। अब बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। चलिए ये वाले सवाल को पढ़ते हैं। दिया हुआ है व्हील ऑफ रेडियस r इज़ रोलिंग ऑन द रोड, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट p इन द हाफ ऑफ रोटेशन। देखो सवाल में क्या बोल रहा है, इधर देखो ये डायग्राम अपन को दे रखा है, तो इस सवाल को अब देखते हैं। देखो सवाल में बोल रहे हैं मेरे पास एक व्हील है, एक है ना गोल गोल सा व्हील है, ठीक है। इस व्हील का रेडियस मुझे दे रखा है r है और ये पॉइंट p है। पॉइंट p से ये अपन का आगे की तरफ मूव करा, तो मुझे बोल रहा है कि कितना डिस्प्लेसमेंट ये व्हील कवर करेगा जब ये जो व्हील है आधा घूम जाएगा, मतलब ये चला, देखो यहाँ पर ये व्हील चला 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 और ऐसे चलते 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 हुआ क्या, ये कहीं ये वाली डिस्टेंस पर पहुंचा और जो पी पॉइंट है वो यहाँ पर पहुंचेगा। भाई आधा मतलब इसने क्या बोला, मैंने इसमें सवाल में बोल रहा है कि कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा जब व्हील आधा रोटेट हो जाएगा। आधा रोटेट मतलब यहाँ से चल चल के इस पॉइंट पर पहुँच जाएगा। अगर इसको पूरा रोटेट करना होता तो पूरा ऐसे घूम कर आता। भाई जब भी गाड़ी का पहिया घूमता है तो पूरा घूमता है, लेकिन आधा कब घूमेगा, जब ये वाला पॉइंट इस पॉइंट पर पहुँच जाए, ये वाला पॉइंट इस पॉइंट पर पहुँचे। मुझे बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर करी, देखो पी पॉइंट से इस जगह की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ये वाली होगी, ठीक है, हाँ। और ये तो मेरा रेडियस कितना था, रेडियस तो था मेरा r और ये भी था r, ठीक है। तो ये टोटल क्या हो जाएगा 2r। अब भाई यार मुझे पता है कि यार इधर बन रहा है 90 डिग्री का एंगल, हाँ या ना, हाँ भाई बन रहा है, ठीक है भाई, इधर बन रहा है 90 डिग्री का एंगल, हाँ ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, हाँ। अब ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी मुझे कोई बताए। भाई देखो अगर ये व्हील यहाँ से पकड़ा मैंने इस व्हील को, ठीक है, और ये व्हील इस जगह से इस जगह तक पहुँचा, मतलब यहाँ पर ये पी पॉइंट इस जगह पर पहुँच गया, घुमा घुमा घुमा, इमेजिन करो, ठीक है। ये था, एक सेकेंड, देखो ये पॉइंट था, ये घूम के ऐसे पहुँच गया यूँ करके, ठीक है। तो इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, सोचो कितनी डिस्टेंस कवर करी। ये पी पॉइंट जब इस पॉइंट पर पहुंचेगा तो ज़मीन का कितना हिस्सा अड़ेगा, ये जैसे ही ऐसे घुमा, ठीक है, तो इसने कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, ये है ना, जितना यहाँ से यहाँ तक घुमा यूँ करके ये वाली डिस्टेंस ही तो कवर करेगा ये ज़मीन पे भी। तो देखो सर्कल का पूरा सर्कमफेरेंस होता है 2πr, लेकिन 2πr का आधा डिस्टेंस ट्रेवल करा, मतलब π/r होगी डिस्टेंस, मतलब कितनी होगी डिस्टेंस, πr होगी, क्योंकि टोटल 2πr 2πr का आधा πr, तो ये हो जाएगा पाइया। अब इस क्वेश्चन को मुझे कमेंट करना पाइथागोरस लगाकर कि भाई देखो ये है 2r, ये है r, तो ये हाइपोटीनस निकालना। देखो पाइथागोरस लगा देना, हाइपोटीनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। सिंपल से क्या करना है, हाइपोटीनस का स्क्वायर मेनली अपन को निकालना ही है। परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, ये 2r का होल स्क्वायर कर देना और πr का होल स्क्वायर कर देना, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। चलो कर ही देते हैं यार सॉल्व यार। एच स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है 2r का होल स्क्वायर प्लस πr का होल स्क्वायर। देखो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है भाई। तो हाइपोटीनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू 2r का होल स्क्वायर प्लस πr का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हाइपोटीनियस का स्क्वायर कितना आएगा, सिंपल सा 2r का होल स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा 4r स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर करूँगा तो π स्क्वायर r स्क्वायर, तो हाइपोटीनियस आ गया। तो देख लो भाई यार, तो इस वीडियो में इतना ही यार,
ठीक है, अगली वाली वीडियो में अपन शुरू करने वाले हैं एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के बढ़िया बढ़िया सवाल लगेंगे, 10 5 लगाएंगे वो भी।